मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद का राजनीति दर्शन और सामाजिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हाब्स, लाप्लूस और मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने दार्शनिकों की भांति राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का विश्लेषण अध्ययन ही नहीं किया और उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवहार की प्रेरक शक्तियों की गहराई में बैठने का प्रयत्न किया। राजनीति उनका कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने किसी राजनीतिक कार्यकलापों में कभी कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी हूँ, मैं केवल एक आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब ये ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और ओजस्वी विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह निसंदेह रूप से पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से कहीं अधिक और आगे ले जाता है। डॉक्टर वीपी वर्मा के शब्दों में, किंतु आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में इतिहास में उनका स्थान है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रधानतः उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का ही संदेश दिया और इस संदेश का अनिवार्य परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अन्य प्रकार की स्वतंत्रता के विचार भी लोकप्रिय हुए। बंगाल के अनेक आतंकवादियों और राष्ट्रवादियों ने उन्हें सन्यासी का शीर्ष गीत कविता के स्वतंत्रता के मूल्य और पवित्रता का पाठ सीखा। दूसरे, विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में बहुत कुछ नए विचार दिए। आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक चिंतन के विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि विवेकानंद के विचारों का निम्न शीर्षकों में अध्ययन किया जाए। पहला था राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हीगल की भांति विवेकानंद का भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है और उस दृष्टि से धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद के शब्दों में जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है और अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व धर्म, इसलिए उन राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया और आगे चलकर उसी सिद्धांत का विपिन चंद्र पाल, अरविंद ने पक्षपोषण किया। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया को समझते थे कि आगे चलकर धर्म भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्वता की नींव पर किया जा सके। अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का निषेध करने में समान है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा। और विवेकानंद प्रायः कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र से हुई और धर्म ने भारतीय एकता की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया। यहाँ तक जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हो गई तो धर्म ने उनकी भी पुनः स्थापना में योगदान दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उनके विचार में धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना है। वो सामाजिक मतमतांतरों और पुरानी पोगापंथी रूढ़ियों को धर्म नहीं मानते थे। वो कहा करते थे कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है। सभी सुधार धर्म के माध्यम से किए जाने चाहिए और निसंदेह रूप से राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की बहुत बड़ी देन थी। बंकिम की भांति विवेकानंद भी भारत को एक आराध्य देवी मानते थे और ये कल्पना की भारत देवी माता की दृश्यमान विभूति है और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की प्रेरणा शक्ति बन गई। विवेकानंद हीगल की तरह राष्ट्र की महत्वता के प्रतिपादक थे और उनके अनुसार भारत को अपने अध्यात्म से पश्चिम को विजित करना पड़ा। एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है तो उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को विवेकानंद इसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चूँकि वो सन्यासी थे, इसलिए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहते थे और यदि खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे
तो ब्रिटिश सरकार उन्हें कारागार के बंद कर देती, जिसका परिणाम यह होता उसकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्हें सबसे अधिक प्रिय था उसमें विघ्न पड़ता। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे। देशवासियों से कहा कि बंकिम चंद्र को पढ़ो और उसका सनातन धर्म, उसकी देशभक्ति को ग्रहण करो। तो जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो। हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो, और गर्व के साथ घोषणा करो कि मैं भी भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तुम अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो, भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं और भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है। मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वर्णाशी। मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है, आदि आदि। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसे अपनी धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी। अंधे बनकर यूरोपीयकरण से बचने की सीख दी। धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र फूंका। भारतीय चिंतन क्षेत्र में विवेकानंद की एक महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा। उनका स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनका कथन था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य, जाति, राष्ट्र का पतन होगा। और उन्हीं के शब्दों में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना, दूसरों को अपनी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार। और जो सामाजिक नियमित स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वो हानिकारक है। उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग में आगे बढ़ता है। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और ये इच्छा व्यक्त की समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाए और दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाए, और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। विचार की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने लिखा कि विचार कर्म की स्वतंत्रता और जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहाँ उसका भाव होता है वह मनुष्य जाति, राष्ट्र अवश्य अवनति की ओर जाता है। विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था और उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया। शक्ति और निर्भयता का संदेश भी विवेकानंद जी ने दिया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में स्वयं विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण देन थी वो शक्ति और निर्भरता का ही संदेश था। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतीय वासियों को शक्ति और निर्भयता का जो संदेश दिया, उनके हृदय में हमें भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते, अपने अधिकार की रक्षा करने में ही समर्थ रह सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर भी विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों में शक्ति ही धर्म है और एक अन्य अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वो मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। विवेकानंद ने भारतीयों को ललकारते हुए कहा कि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता, और दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। हमारे देश की जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो लोहे के पुट्ठे, फौलाद की नाड़ी है, ऐसी प्रबल मन शक्ति जिसको रोका नहीं जा सके। विवेकानंद ने निर्दयता के सिद्धांत को दार्शनिक वेदांत के आधार पर उचित ठहराया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि आत्मा ही परम सत्य है, सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे हैं। इसलिए वो भारतीय जनता को आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा देना चाहते थे।
दूसरी था विवेकानंद का जो सामाजिक चिंतन था, सोशल फिलोसफी ऑफ विवेकानंद। अस्पृश्यता का विरोध किया। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया, सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन के उपाय बताए, वर्गगत और जातिगत श्रेष्ठता के विचार अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे। हिंदू समाज को शिथिल और स्तरबद्ध विघटित कर दिया गया था। भारत में व्याप्त अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, रूढ़िवादिता पर कड़ा प्रहार किया। और उन्हीं के शब्दों में, हम उनकी उपजीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? हमें उन्हें छूत भी नहीं, उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? वो हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू, मत छू, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया। अब हमारा धर्म किस में रह गया? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं। तो अनटचेबिलिटी का विरोध किया। दूसरा, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह की भर्त्सना की और कहा कि बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती है। दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने के कारण बनती है। दलितों को उत्थान की बात की। वो जाति प्रथा की घोर विरोधी थे। एक यथार्थवादी विचार के रूप में ये मानते थे कि उसे समूल नष्ट करना संभव है। उसके अभिमत में हमारा उचित प्रयास ये होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों पर स्तर पर लाया जाए। उनका कहना था, ब्राह्मणों को नीचे गिराने की अपेक्षा ये उचित है कि प्रत्येक को उसके धरातल पर ले आना चाहिए। उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। एक और आदर्श है, ब्राह्मण दूसरी ओर आदर्श है और चांडाल को उठाकर ब्राह्मण स्तर तक ले जाना ही संपूर्ण कार्य है। इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि निम्नतम जातियों को संस्कृति दो, आत्मविश्वास पर जोर दिया। विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास रखने पर व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित की गई। विवेकानंद ने कहा कि लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ कि पहले अपने आप पर विश्वास करो और अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम में है, कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी विचार भी स्वयं विवेकानंद ने रखा। भारत की दयनीय स्थिति का जो मूल कारण था वो शिक्षा की कमी थी। वो तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को क्लर्कों का निर्माण करने वाले यंत्र मानते थे। वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। उन्होंने गुरु सेवा और गुरु शिष्य परंपरा का भी अपने भाषणों में उल्लेख किया। शिक्षा पाठ्यक्रमों और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बताया। उनका मूल लक्ष्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजों के अध्ययन पर उन्होंने जोर दिया ताकि भारतीय संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान सके। सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों का संपत्ति, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। घोषणा की को सामाजिक नियमों को स्वतंत्रता के विकास में आड़े नहीं आते, हानिकर है। उन्हें शीघ्र खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी देन थी। विवेकानंद प्रधानतः भिक्षु धर्म उपदेशक तथा सन्यासी थे। उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। भारत में भी महापुरुषों में विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचार को प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अरविंद उनके प्रशंसक थे। स्वामी सत्यदेव उनके भक्त थे और सन्यासियों का गीत बंगालियों को बाइबिल है। उनकी उदात्त देशभक्ति की तुलना मेजनी, बिस्मार्क, लिंकन की भावनाओं से की जाती है। स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। हिंदू पुनरुत्थान के अधिक पूर्ण और आत्मचेतनापूर्ण अवस्था प्रदान की। उनका योगदान स्वामी दयानंद की तुलना में भी अधिक था। और विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की जो विवेचना प्रस्तुत की, उस पर टिप्पणी करते हुए द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद को दिव्य मूर्ति की समस्त सम्मेलन पर छाई हुई। प्रवचन सुनने के बाद अनुभव किया गया कि उन सरीखे विद्वानों के देश में ईसाई प्रचारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में हिंदू धर्म की कीर्ति को प्रसारित कर भारतीयों के सोए आत्मगौरव को जागृत किया। द्वितीय, स्वामी विवेकानंद संस्कृत और वेदांत की शिक्षा के साथ साथ स्पेंसर, मिल, कॉन्ट, हीगल, फिक्टे के दार्शनिक विचार से पूर्णतः प्रभावित थे। हिंदू आध्यात्मिकता और पाश्चात्य विज्ञान का वेदांत के विचार पश्चिम की सामाजिक अवस्था का प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया। इस बात का प्रतिपादन किया कि सामंजस्य में विश्व का कल्याण। चौथी जो बात थी, स्वामी विवेकानंद ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। शिक्षाओं, उनके व्यक्तित्व का राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, विशेषतः बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का संदेश दिया। संदेश का अनिवार्य परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अन्य प्रकार स्वतंत्रता के विचार भी लोकप्रिय हुए। स्वामी विवेकानंद जीवन के सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता यथा स्थितिवाद के विरोधी, परिवर्तन, प्रगति की शक्तियों के प्रबल समर्थक थे। अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया, दलितों को उत्थान, शिक्षा के विकास हेतु सभी संभव प्रयत्नों पर बल दिया। सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों, क्षत्रियों के आधिपत्य की और जातिगत उत्पीड़न की कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने देश के सभी निवासियों के लिए विकास हेतु समान अवसर के सिद्धांत समर्थन किया। बहुत आगे थे, सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे। सामाजिक सेवा क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो अपनी शाखाओं के साथ आज भी भारत के विभिन्न भागों और विश्व के अनेक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। धन्यवाद।